बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे इनके हाथ से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। थंब माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, हल्का सा पीछे की तरफ भी मुड़ रहा है। तो ऐसे लोग बड़े कोऑपरेटिव होते हैं और हर तरह के माहौल में ख़ुद को एडजस्ट करने वाले होते हैं। दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना इनको अच्छा लगता है और दिल के बड़े प्यारे होते हैं। इसके अलावा अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है ये इंसान की विल पावर का बताता है। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगी 100% ये अपने काम को मुकम्मल करती हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ती। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे एक इनकी आँख बन रही है अंगूठे पे। अंगूठे पे जब ये आपकी खूबसूरत आँख बनती है तो इंसान की सिक्स सेंस का बताती है कि ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है। किसी भी इंसान का चेहरा देख के ये उसको पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा ऐसे लोगों के पास रुपया पैसा भी आता है। ज़िंदगी ऐसे लोगों की खुशहाली में गुजरती है और ऐसे लोगों का मुकद्दर अच्छा होता है और ऐसे लोग बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। अंगूठे का सेकंड पोर आप देखेंगे तो ये भी अच्छी लेंथ में है। तो सेकंड पोर होता है लॉजिक का, सूझबूझ का, तो ये भी अच्छी लेंथ में है। तो इसका मतलब ये है कि अच्छी सूझबूझ की मालिक हैं। कोई भी काम करेंगी बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगी और बड़ी समझदारी के साथ ये ज़िंदगी गुजारेंगी। अब मज़ीद हम इनके पाम को रीड करते हैं, देखते हैं कि इनके हादसे में और क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये लेफ़्ट हैंड की पिक्चर मुझे ज़्यादा क्लियर नज़र आई है, तो यहीं से हम इनका हाथ रीड करते हैं। अब अगर बात की जाए इनकी लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन और ज़िंदगी की लाइन में गैप है, आप चेक कर सकते हैं। ये इनकी लाइफ लाइन है और ये इनकी ब्रेन लाइन है। जब लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन में गैप हो तो ऐसे लोगों में थोड़ी सी ईगो ज़्यादा होती है, ज़िद ज़्यादा होती है और ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दी जाए। अगर आप इनके कामों में मुदाखलत करेंगे, इन पर अपनी मर्ज़ी ठोसने की कोशिश करेंगे, इन पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको इजाज़त नहीं देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये अपनी मर्ज़ी करने वाले आज़ादाना फ़ैसले करने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग डर डर के फ़ैसले नहीं करते, ऐसे लोग जुर्रत के साथ फ़ैसले करते हैं और अपने हक़ के लिए इनको लड़ना आता है। तो इस लिहाज से ये एक अच्छा साइन है इनके हाथ में। बाकी अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन हमें शुरू में थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है। लाइफ लाइन की कमज़ोरी क्या होती है कि लाइफ लाइन थोड़ी देखें यहाँ पे चौड़ी भी है और थोड़े थोड़े कट भी हैं। तो तकरीबन कह लें कि 20 से 25 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी। इसमें इनकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आगे चल के 20 तकरीबन 30 के बाद इनकी जो ज़िंदगी की लाइन है वो बड़ी बेहतरीन हो जाती है और साथ ही इसके फिर हमें गार्डियन एंजल लाइन भी नज़र आती है। देखिए ये जो होती है गार्डियन एंजल लाइन, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। ये ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करती है। जहाँ आप की ज़िंदगी मुश्किल में आ जाए, कोई हादसा होने वाला हो, कोई बीमारी आने वाली हो, तो ये आपकी जान बचा लेती है। इसको हम आपके लाइफ पार्टनर के तौर पे भी लेते हैं कि यहाँ पे चल के इनकी शादी हो जाएगी उम्र के इस हिस्से में, तकरीबन 30 के करीब करीब 25 से 30 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाएगी और आगे शादी इनकी इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। बाकी अगर हम ज़िंदगी की लाइन की लेंथ देखें तो लेंथ भी इनकी अच्छी ख़ासी बनती है, यहाँ तक आ रही है तकरीबन, उसके बाद भी हल्की-हल्की नीचे की तरफ आ रही है। तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा और जब ये गार्डियन एंजल लाइन होती है तो ये वैसे भी ज़िंदगी की हिफाजत आपकी ज़्यादा हो जाती है, आपको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी देता है, तकरीबन 70-80 साल की एज तक तो ये जाएँगी। अब इनकी अगर ब्रेन लाइन को देखा जाए तो ब्रेन लाइन इनकी बड़ी बेहतरीन है, सीधी स्ट्रेट। जब आपके पास इस तरह की हल्की सी खामदार होती हुई लाइन हो तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रखते हैं, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी इन लोगों के अंदर पाई जाती है और शायरी, पोइट्री, इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, इन चीज़ों में भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। इनकी दिल की लाइन की हालत की बात करें तो दिल की लाइन थोड़ी-थोड़ी इनकी ब्रेक मुझे नज़र आई है। दिल की लाइन थोड़ी वीक है। जैसे कि यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, यहाँ पे कट। जब दिल की लाइन में थोड़े-थोड़े कट आते हैं तो फिर ये दिल के थोड़े से कमज़ोर होने का बताती है। दिल फिज़िकली भी कमज़ोर होता है और आगे चल के दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस लिहाज से इनको अपनी सेहत की तरफ ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। वैसे ख़तरे वाली कोई बात नहीं है। जब दिल दिल की लाइन में हल्की-हल्की कट होती है तो ये
थोड़ी सी वीकनेस का बताती है कि दिल इंसान का वीक हो सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर लो होना, इस तरह की प्रॉब्लम का शिकार होना, या दिल से रिलेटेड थोड़े बहुत प्रॉब्लम का होना, जैसे सांस फूलना शुरू हो जाता है कुछ लोगों का, और इसी तरह दिल ऐसे लोगों का कमज़ोर होता है। और दिल की एक कमज़ोरी और तरह की होती है, एक तो होता है फिजिकली कमज़ोर होना, एक होता है कि दिल आपका जज्बाती होता है, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, आपका मूड बदलता रहता है, आप दिल की बातें ज़्यादा मानना शुरू कर देते हैं, तो ये भी दिल की वीकनेस होती है, ये दिल की नेगेटिविटी है कि आपको आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा आ जाए, या आप दिल की बातें ज़्यादा मानना शुरू कर दें, तो ये भी इतना अच्छा नहीं इसको माना गया। ये इनका है मरीख मनफी। मरीख मनफी पे हमें ब्लैक धब्बा सा नज़र आ रहा है, तो ये भी इनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा पैदा कर सकता है, तो गुस्से कंट्रोल करने की इनको ज़रूरत है। अब अगर हम इनके हाथ में बाकी लाइंस देखें तो वो बड़ी शानदार है। अब देखें यहाँ पे हमें इनकी लक लाइन की मैं बात करूँ तो लक लाइन देखिए कितनी खूबसूरती से ऊपर की तरफ जा रही है। जब आपके पास इतनी खूबसूरत लक लाइन होती है तो आपको दौलत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, ज़िंदगी बड़ी खुशहाली में गुजरती है, मून आपके पास मौजूद है। तो जब किस्मत की लाइन इतनी अच्छी हो तो फिर आप ट्रैवल भी करते हैं, आप सफ़र भी करते हैं, आप हज उम्रा भी करते हैं, और आप बाहर के मुल्क भी जाते हैं। तो ट्रैवलिंग इनकी हो सकती है। यहाँ पे आप देखें तो इनके अंदर बिज़नेस करने की सलाहियतें भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हैं। हल्की-हल्की लाइनें बिज़नेस की ये इस तरीके से निकल रही हैं, और मनी ट्रायंगल तो थोड़ा-सा बनता है, लेकिन थोड़ा मनी ट्रायंगल टूटा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पैसा ज़्यादा जमा नहीं कर पाएँगी। पैसा आएगा ज़रूर इनके हाथ में, लेकिन सेविंग में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि बिज़नेस की सलाहियतें ये रखती हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन तरीके से ऊपर जा रही है, और इसी के तकरीबन 30-35 पे जाके ये शोहरत की लाइन होती है। ये देखिए कितनी शानदार है, ये मैं और कलर में ड्रा करता हूँ। ये जो पिंक है ये किस्मत की लकीर है, और ये शोहरत की लकीर है। जब आपके पास ये दो लाइनें आ जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त भी देनी है, और ये लाइन होती है आपकी शोहरत की लाइन, तो अल्लाह ताला ने आपको नेम फेम भी देना है। आपको आगे ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ मिलनी हैं, अल्लाह ताला ने आगे आपको बड़ी इज़्ज़त देनी है, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत। और जब यहाँ पे इस तरीके से मनी ट्रायंगल बन जाता है, हो सकता है ये बाद में गाढ़ा ये लाइनें ज़्यादा डार्क हों और ये मनी ट्रायंगल भी खूबसूरत बन जाए, तो फिर इनके पास दौलत भी ज़्यादा आएगी, पैसा भी ज़्यादा आएगा, शोहरत भी आएगी, और आने वाला वक्त इनका बड़ा बेहतरीन होगा। ज़िंदगी में ये हज उम्रा भी करेंगी, सफ़र भी करेंगी। और इसके अलावा एक लाइन मैंने इनके हाथ में और देखी है, वो है गर्डल ऑफ वीनस। गर्डल ऑफ वीनस जब आपके हाथ में होता है तो ये आपके अंदर थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपको ज़्यादा जज्बाती बना देता है, आप दिल से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी पैदा करते हैं, जैसे शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती है, आपको सच्चे ख्वाब आते हैं, आप अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा ब्रेक हो जाए तो फिर आपकी ये जो क्वालिटीज़ मैंने ज़िक्र किया है, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक या रूहानियत, इन चीज़ों में कमी आ जाती है, बल्कि इंसान ज़्यादा जज्बाती होता है, दिल की बातें बहुत ज़्यादा मानता है। और लेकिन ये कमाल होता है कि हर चीज़ की डेप्थ में जाके उसको करने की कोशिश करता है, यानी कि ऐसे लोग अगर कोई भी काम करेंगे वो दिल से करेंगे और उस काम में डूब के उस काम को करेंगे। इनके अगर पेंटिंग बनाएंगे तो बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग करेंगे, शायरी करेंगे तो कमाल की शायरी करेंगे, कोई नावल लिखेंगे, कोई कहानी लिखेंगे, वो बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो इसके अलावा जो भी इनके अंदर टैलेंट अल्लाह ताला ने रखा है उसमें ये कमाल करेंगी, और उसकी डेप्थ में जाके उसको करने की कोशिश करेंगी। हर चीज़ की गहराई में ऐसे लोग जाते हैं और हर काम बड़ा दिल से करते हैं, क्योंकि ये असल में आपकी दिल की क्वालिटीज़ को ये लाइन बढ़ा देती है। क्योंकि देखिए ना, दिल की लाइन भी आपकी सेम इसी तरह सफ़र करती है, और ये जो गर्डल ऑफ वीनस होता है ये भी इसी तरीके से सफ़र करता है। तो ये दिल की जो होंगे ना दिल के मामलात, उनको ये ज़्यादा ताकत दे देती है, जो गर्डल ऑफ वीनस है। ये आपको ज़्यादा जज्बाती भी बनाती है, ऐसे लोग ज़्यादा जज्बाती भी होते हैं, जल्दी गुस्से में भी आते हैं, लेकिन इनके अंदर शायराना इनका मिजाज होता है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर बड़ी बेहतरीन होती हैं। ब्यूटी पार्लर का काम, फैशन डिज़ाइनिंग, इस तरह के कामों में भी अगर कोई फ़ीमेल हो तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहती है। जब आपके पास खूबसूरत किस्म का गर्डल ऑफ वीनस होता है, ये आपको हुस्न परस्त भी बनाते हैं, और आपके अंदर आप रोमांटिक ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अब हम इनका जो है ये अंगूठा देख लें आप, अंगूठा माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन है, ज़बरदस्त विल पावर है, और ऐसे लोग अपने मामलात में डट जाने वाले होते हैं,
और ज़िंदगी में ये ठान लें कि इन्होंने कुछ करना है तो ये अपना काम मुकम्मल करके रहते हैं, अपना काम अधूरा नहीं छोड़ते और असूल परस्त होते हैं। अब इनकी थोड़ी-सी राइट हैंड की बात कर ली जाए। राइट हैंड पे भी हमें इनकी हथेली जो है वो थोड़ी-सी हमें रेक्टेंगल नज़र आती है। हथेली इनकी थोड़ी रेक्टेंगल है, तो ऐसे लोग दिमागी काम करना पसंद करते हैं, जिस्मानी मेहनत ज़्यादा करना पसंद नहीं करते। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन लंबी है। शुरू में ज़िंदगी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी इनकी। थोड़ी-सी प्रॉब्लम में इनकी लाइफ गुज़री है। बचपन में हो सकता है सेहत ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन आगे इनकी लाइफ बड़ी बेहतरीन है। इसके अलावा ये गर्डल ऑफ वीनस, सॉरी, ये गार्डियन एंजल लाइन भी इनके हाथ में मौजूद है, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत होती रहेगी। यहाँ पे देखें तो वो जो मैंने इनका बताया था कि इनके अंदर गुस्सा ज़्यादा हो सकता है, ये जज्बाती हो सकती हैं, तो देख सकते हैं आप ये इनका मरीख मुस्बत है और इस पर ये लाइनें इस तरीके से गिर रही हैं, जो इंसान के अंदर गुस्सा, एग्रेशन, ये इस तरह की चीज़ें पैदा करती हैं। बाकी इनका वीनस माउंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, आसाइशों की लाइनें बड़ी ज़बरदस्त हैं इनके हाथ में। ये आप देखें, ये आसाइशात की लाइन होती है, ये आपको ज़िंदगी में आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। और यहाँ पर जो हल्की-हल्की लाइनें होती हैं, ये औलाद की लाइनें हैं, तो 2 से 3 बेबी भी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। बाकी ज़िंदगी इनकी लंबी है और थोड़ा-सा ये मून की तरफ भी इसका झुकाव है हल्का-सा। तो हज उम्रा ये ज़रूर करेंगी, ट्रैवलिंग ये ज़रूर करेंगी, और इसके अलावा दिमाग की लकीर बहुत सीधी है, तो बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगी और अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। दिल की लाइन में थोड़े-थोड़े कट हैं, तो थोड़े से धोखे मिलना या अपने रिश्तों से थोड़े दुःख मिलना, इ इस तरह का सीन ज़रूर होगा। 20-25 साल की उम्र में भी कोई धोखा मिलेगा या कोई इनका दिल दुखेगा, फिर 25 से 30 साल की उम्र में भी, और इसी तरह 35 से 40 साल की उम्र में भी। यहाँ पे देखिए तो दिल से एक लाइन नीचे की तरफ गिरती है, इस चीज़ को आप समझ लें। ये आपकी हार्ट लाइन है। अब यहाँ से कोई लाइन नीचे सीधी इस तरफ आती है, तो ये आपके अंदर गुस्सा आपको जज़्बाती बना देगी। अब गुस्से में आपका दिल जो है वो फ़ौरन गुस्से की तरफ चला जाएगा, आप जज़्बाती फ़ैसले करेंगे और उसके नतीजे में आप अपना कोई नुकसान कर सकते हैं। तो गुस्से से बचने की ज़रूरत है इनको, गुस्से में कोई काम ना करें और अपने दिल को बिल्कुल भी इन चीज़ों से, गुस्से से बचा के रखें। इसके अलावा ये इनका जुपिटर माउंट है। जुपिटर माउंट पे माशाल्लाह बड़े अच्छे साइन है। ये खड़ी जो लाइन होती है ये भी आपको रुपया, पैसा, दौलत, आपको कामयाबियाँ देती है। इसके अलावा ये लाइनें होती हैं, रिंग ऑफ सोलमन की ये लाइनें होती हैं। वैसे तो ये गोलाई में हो तो इसको बड़ा अच्छा माना गया, लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइनें भी हों तब भी आप अच्छे टीचर होते हैं, आपके पास नॉलेज बड़ा होता है और आप स्पिरिचुअल होते हैं, रूहानी पावर आपके पास होती है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। ये लाइनें आपको दौलत भी देती हैं, पैसा भी देती हैं, कामयाबियाँ भी देती हैं। स्पेशली ये वाली 2 लाइनें और ये जो खड़ी लाइन है, ये भी आपको दौलत देगी, पैसा देगी और ज़िंदगी में आप तरक्की करेंगे। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट हैंड पे इनकी जो ज़िंदगी की लाइन है, ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है, तो ये इंसान को सेंसिटिव बना देती है। ऐसे लोग बड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसके अलावा जो दिल की लाइन है वो अगर आप गौर से देखेंगे तो दिल की लाइन इनकी जुपिटर माउंट तक बिल्कुल सीधी चली जाती है, ऐसे। और ये दिमाग की लाइन ऐसे सीधी इस तरफ आ जाती है। दिल की लकीर का सीधा ऐसे जुपिटर की तरफ चले जाना, ये इनको थोड़ा-सा ज़िद्दी बना सकता है और ये इनके अंदर ईगो बढ़ सकती है। दिल इनका ज़्यादा जज़्बाती हो सकता है, ज़्यादा गुस्से में आके ये अपने काम ख़राब कर सकती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इनको गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और अपने अंदर ईगो थोड़ी कम करें, अपने अंदर से ज़िद कम करें और बाज़ दफ़ा ये दूसरों की फीलिंग्स का ख़्याल नहीं रखेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद को ठीक समझेंगी। तो ये चीज़ भी ठीक नहीं होती। आप अपने अंदर लचक भी लेके आएँ, आप कंप्रोमाइज़ भी करें, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा कामयाब बनाएँगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन भी इनके हाथ में नज़र आ रही है, बड़ी बेहतरीन, ज़बरदस्त। यहाँ पे आके किस्मत की लाइन मध्यम होती है, तो 40 से लेके 50 के दरमियान थोड़ा-सा इनको मुहताज ज़िंदगी गुज़ारनी होगी, थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर आएँगे 40 से 50 के दरमियान, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से आराम से निकल जाएँगी। यहाँ पे आप सफ़र की लाइनें देखें, तो मैं बता चुका हूँ कि ये ज़िंदगी में ट्रैवल करेंगी, हज उम्रा करेंगी, और ये शोहरत की लाइन हल्का-हल्का ऊपर की तरफ जा रही है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फ़ेम भी देगा, इनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इज़ाफ़ा होगा। और ये ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगी। और बाकी ये है कि यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लाइन जो है वो 50 के बाद भी इनकी किस्मत की लाइन ठीक है। यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर आएँगे 50 से लेके 55 के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे किस्मत की लाइन देखिए मध्यम है थोड़ी।
इसके बाद ये डार्क होती है और ओल्ड एज में जाके 55 के बाद 2 या 3 जगह से इनको इनकम आएगी और साथ शोहरत की लाइन इनकी बड़ी बेहतरीन है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। तो मजमूई तौर पे देखा जाए तो इनका माशाल्लाह लकी हाथ है। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन तो हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। तो लेकिन ये कि देखिए यहाँ पे एक लाइन, 3 लाइनें जो थी ना किस्मत की, ये लेफ़्ट हैंड पे ये इस तरीके से ये गडला वीनस की ये लाइन काटती है। तो थोड़ा-सा 55 पे मैंने बताया था कि 55 से 60 के दरमियान थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं, थोड़ा बहुत जो है इनका लॉस हो सकता है। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें होती हैं, तो ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं और दूसरों के दुःख दर्द बाँटने की भी सलाहियत रखते हैं। ये इस चीज़ की लाइनें होती हैं। यहाँ पे आप देखिए मैरिज लाइन, शुरू में इनका कोई रिलेशन या कोई रिलेशन ख़त्म हुआ होगा। जैसे लड़कियों का सोचा जाता है इधर शादी कर देते हैं, उधर शादी कर देते हैं, तो तकरीबन छोटी उम्र में इनका कहीं सोचा गया और बाद में वहाँ पे रिश्ता नहीं हो सका और उसके बाद ये इनकी शादी हुई है और शादी इनकी इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आते रहते हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। शादी इनकी इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी, ज़बरदस्त होगी और कोई मसला प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा रहेगी इनकी शादी जो है। और बाकी देख लेते हैं इनकी एक हाथ में मुझे शादी की लाइन नज़र आई है इधर ही और ये भी इधर भी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट रिलेशन है वो इनका जैसे मंगनी होती है या कहीं पे बात चल के होती है, वो चीज़ पहला रिलेशन जो भी होगा इनका वो इतना कामयाब नहीं होगा और सेकंड वाला जो रिलेशन है इसके ऊपर औलाद की लाइनें भी नज़र आ रही हैं, ये औलाद की लाइनें होती हैं। तो 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा और शादी इनकी इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। लेकिन जो फर्स्ट रिलेशन है वो ज़रूर ब्रेक होगा, उसमें ज़रूर मसले आएँगे। अगर इनकी मंगनी हो के ब्रेक हो जाए तो इनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा इस टाइम पे अगर 20 से 25 साल की उम्र में ये एज बनती है, 20 से 25 साल की उम्र में, तो यहाँ पे बाज़ दफ़ा शादी हो जाती है, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर जब तक इनकी एज 35 से 40 तक नहीं पहुँचेगी, तब तक ये इस लाइन की मौजूदगी इनकी शादी के लिए, इस शादी के लिए ख़तरा बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही ये 35 पे पहुँच जाएँगी, तो फिर इस लाइन का काम शुरू हो जाएगा, इसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो इनकी शादी जो है उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आ सकते हैं, मसले बन सकते हैं, लेकिन 35 तक जो इनका रिश्ता चलेगा, वही कामयाब होगा, वो चल जाएगा। लेकिन शुरू में शादी में मसले, मसाइल, प्रॉब्लम इनको थोड़े बहुत देखने ज़रूर पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। बाकी चार्जेज़ हैं, फ्री वाले रब्ता ना करें। जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।